तो नमस्कार। अब यहाँ के करता धरता हम हैं। एक कहानी उस वक्त की है जब जोकर ने हार्ली को सड़क पर फेंक दिया था। फिर हार्ली ने अपने आप को संभालने के बाद ब्लैक कैनरी और रोनी मोंटेगा के साथ मिलकर एक गैंग को हराया था। साथ में एक बच्ची को भी बचाया था। कहानी की शुरुआत में जोकर हार्ली के साथ ब्रेकअप कर लिया है। अब वो आज़ाद है, थोड़ी सी हेड भी है, इसीलिए एक पेट खरीद लेती है। साथ में अजीबोगरीब गेम भी खेलती है और पब में फुल मौज करती है भाई लोग। वहाँ पर वो एक को मारकर घायल भी कर देती है। क्या आपको पता है जोकर और हार्ली की लव स्टोरी कहाँ से शुरू हुई थी? रुको ज़रा, मैं बताता हूँ। एक केमिकल फैक्ट्री से। पर हार्ली ये सब भुलाना चाहती है, इस चक्कर में वो फैक्ट्री तबाह कर देती है। फिर हमें मिलती है रोनी मोंटेगो, जो एक पुलिस ऑफिसर है। वो एक क्राइम सीन पर चेकआउट कर रही है और इसे और का थिंकिंग लेवल बहुत ही बढ़िया है। तब वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है जो हार्ली ने किया था उस फैक्ट्री पर। वहाँ पर रैनी को हार्ली का नेकलेस मिलता है। वहाँ पर एक गुंडा आता है जो 3 फैमिली मेम्बर को मार देता है और उसका नाम है रोमन सायोनेस उर्फ ब्लैक मास्क। रोमन हार्ली को मारना चाहता है पर उसे पता ही नहीं कि जब वो एक स्टोर से बाहर निकलती है तब रैनी उसका पीछा करती है। हार्ली खुद को बचाने के लिए भागने लगती है, पर जब भी हार्ली ने दूसरों को तकलीफ दी है वो सभी उसके पीछे पड़ जाते हैं। थोड़ी देर बाद हार्ली रोमन के आदमी के हाथों पकड़ा जाती है। फिर रैनी को एक कॉल आता है एक नया वीरे के बारे में जो एक जेबकतरी बच्ची के पास है। बाद में हमें हार्ली दिखती है जो पुलिस स्टेशन पर हमला करती है। अकेली होती है, वो वहाँ पर कैसेंड्रा किन को ढूंढ रही है। आपको लगता है ये सब होली के कैसे मालूम पड़ा? ये सब उसे ब्लैक मास्क के क्लब में ब्लैक कैनरी से मिलती है। फिर हार्ली कैनरी से बात करती है और साथ में अपने ब्रेकअप की भी बात करती है। हार्ली बाहर एक आदमी के साथ है जो उसका फ़ायदा उठाना चाहता है। तब ब्लैक कैनरी उसकी मदद करती है। कैनरी उस आदमी और उसके दोस्त को बहुत मारती है। ये सब कैनरी का बॉस देख रहा है। उसे इम्प्रेस होकर ड्राइवर की नौकरी दे देता है। कैनरी पूरी ईमानदारी से एक हफ्ते तक ड्राइवर की नौकरी करती है। बाद में उसे रैनी मिलती है, उसको अपनी कब्री बनाना चाहती है, पर कैनरी कुछ खास ध्यान नहीं देती। रमन को पता चलता है कि हार्ली का ब्रेकअप हो चुका है, इसीलिए वो अपने पास बुलाना चाहता है। तब रैनी उसके बॉस का सामान लेना चाहती है और सामान एक हीरा है जो कैसेंड्रा उसे चुरा लेती है। फिर पुलिस उसे पकड़ लेती है, साथ में हीरा भी चला जाता है। ये सब रोमन सुनकर पगला जाता है पर उसका आदमी संभाल लेता है। उस दौरान हार्ली रोमन के पास है, वो उसे मारने की कोशिश करता है पर हार्ली उस डायमंड के बारे में बात करती है और वो उसे लाने के लिए मान जाती है। तब रोमन भी मान जाता है और हार्ली को छोड़ देता है। साथ में उस लड़की पर $5 लाख का इनाम भी रखता है। अब हार्ली पुलिस स्टेशन के रैनी के पास पहुंच चुकी है, कैसेंड्रा को ढूंढ रही है। सेल नंबर 7 में है। हार्ली वहां पर जाकर जेल का पूरा सिस्टम बिगाड़ देती है। इस चक्कर में सारे लोग खुल जाते हैं और सारे गुंडे बाहर आ जाते हैं। हार्ली सबको मारती है पर कैसेंड्रा के पीछे कई सारे गुंडे पड़े हैं इनाम के चक्कर में। तब भी हार्ली उसे बचाती है, उन सभी को मारती है और कैसेंड्रा को लेकर बाहर चली आती है। फिर वो कहती है जो उसे हीरा नहीं दे सकती क्योंकि उसने हीरा निगल लिया है। हार्ली उसे अपने पास ले लेती है और एक शॉपिंग मॉल में जाकर कुछ चीज़ें चुरा लेती है और अपने घर ले आती है। फिर हमें मिलती है क्रॉसबो किलर। अब इसका क्या लेना देना है वो हम आगे देखेंगे। गौतम की सबसे बड़ी अमीर और गुंडों की फैमिली बर्टन एली की फैमिली की एक मेंबर है। उसी फैमिली को उसने अपने ही सामने मरते हुए देखा था। वो एक लड़की बच जाती है, वही है क्रॉसबो किलर। फिर 15 साल बाद वो वापस आती है अपना बदला लेने के लिए और अपने आप को हंट्रेस कहती है। अब रोमन गुस्से में आ जाता है क्योंकि हार्ली उस बच्ची को लेकर फरार हो चुकी है। ये सब एलेना यानी क्रॉसबो किलर भी जान लेती है और वहाँ पर रैनी को अपनी पोस्ट से बाहर कर देते हैं। अब हार्ली के घर पर पुलिस आ चुकी है। बाहर एक पागल बॉम्ब फेंककर उसका घर तबाह कर देता है। अब हार्ली उस बच्ची के साथ एक अम्यूज़मेंट पार्क में जाती है हीरे का सौदा करने के लिए। यह बात रैनी और क्रॉसबो किलर को पता चल जाती है। रोमन को पता चल जाता है कि कैनरी गद्दार है। उस पार्क रोमन का आदमी एक डार्ट से होली को पैरालाइज कर देता है और कैनरी कैसेंड्रा की मदद करती है। तब रोमन का आदमी उसका पेट काटने की बात करता है। वहाँ पर क्रॉसबो किलर उसे मारती है और कैनरी उसे जान से मार देती है। सभी एक साथ आ चुके हैं। हार्ली ठीक हो चुकी है और हेलेन का बदला अभी भी पूरा नहीं हुआ। अब वहाँ उस जगह पर ब्लैक मास्क के आदमी आते हैं, यानी कि उनके गैंग मेंबर।
और सभी गर्ल्स एक साथ लड़ने का फैसला करती है। ब्लैक मास्क के आदमी उन पर हमला कर देते हैं। तभी वहाँ पर फाइनल फाइट शुरू हो जाती है और सभी बहादुरी से उन सभी का सामना करती है और सभी को तबीयत से धोती है। जब वो बाहर जाते हैं तब रेनी को गोली लग जाती है और कसेंड्रा को पकड़कर वो ले जाते हैं। तब उस दौरान कनेरी अपनी आवाज़ की ताकत से सभी को घायल कर देती है। हार्ली और हेलिना कार का पीछे करने निकल पड़ती है। कई सारे गुंडों को मारती है। हार्ली उसे पकड़ने में कामयाब हो जाती है पर सामने कुछ गाड़ियों की वजह से वो अलग हो जाती है। तब रोमन अपना काबू खो देता है और कार टकरा जाती है और एक सुनसान जगह पर चला जाता है। साथ में कसेंड्रा को भी ले जाता है। हार्ली वहाँ पर पहुँच जाती है और रोमन को ढूंढती है। तब कसेंड्रा बॉम्ब की निकाल लेती है। तब हार्ली रोमन को नीचे फेंक देती है और रोमन फट जाता है। जबकि अब रोमन मर चुका है तो अब कसेंड्रा के पास जो हीरा है अब वो हार्ली निकाल कर भाग जाती है। अब बाकी की तीनों औरतें एक टीम बनाकर लड़ रही है और उनका नाम रखा है बर्ड्स ऑफ प्रे।